क्लास 10 साइंस का सीबीएसई बोर्ड जो पेपर है वो 25 फरवरी 2026 को है। तो चैप्टर उसमें 4 जो है उसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पार्ट में सबसे ज्यादा है, मतलब 9 मार्क्स है अप्रॉक्स। तो चैप्टर 4 है कार्बन इट्स कंपाउंड, और मेरे पास ये देखिए ओसवाल की एक बुक है। तो 4 चैप्टर जब जहाँ पे एंड होता है तो उसके लास्ट में राइट है, देखिए ओसवाल की बुक में, योर टर्न कंप्लीट द आंसर स्टेम्स। मतलब इस क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ में जो है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें आंसर नहीं गिवन है, आपको अपने से राइट करना होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका अक्षय मिश्रा। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। तो इसमें ये पूछा है कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C2H6 है, तो देखिए हमने ये C लिख लिया, H कितने हैं 6 है, तो देखिए ये हमने H6 लिखे। अब कोवैलेंट बॉन्ड पूछा है तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने हैं इसमें 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 7। और जहां तक मुझे लर्न है ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये ब्यूटेन की जगह, मतलब यहाँ पे इथेन की जगह कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज में ही गिवन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल्स ऑन ट्रेटिंग विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फ्रॉम फैट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए फिर से रीड कर रहे हैं। ऑयल्स ऑन ट्रेटिंग विद द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम निकल कैटलिस्ट फ्रॉम फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये रिएक्शन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में राइट हैंड साइड गिवन है। और कहाँ पे गिवन है, जहां पे आप ये रीड करते हैं कि एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो एथेनोइक एसिड बनता है, तो राइट हैंड साइड गिवन है। और देखिए क्या बोला है कि आयल्स एंड ट्रेटिंग विद द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की रिएक्शन करना है किसके प्रेजेंस में, निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट के। तो यहाँ पे एडिशन होता है क्योंकि हम यहाँ पे एथीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन H2 के साथ करते हैं तो ये आपस में कंबाइन हो जाता है और CH3 बनता है। तो इसका आंसर होगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना है तो एडिशन होगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आप जानते ही हैं। थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन इज प्रोपेन। अब एल्केन का थर्ड मेंबर जो है वो प्रोपेन है, मतलब फर्स्ट होता है मेथेन, सेकंड होता है एथेन, थर्ड होता है प्रोपेन। तो असर्शन करेक्ट है। फिर रीजन में देखिए राइट है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जर्नल फार्मूला CnH2n+2। तो ये भी करेक्ट है कि एल्केन का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+ क्या 2। जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आ जाएगा C3H2 इंटू कितना 3 + 2, तो C3H8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सेकंड है असर्शन एसिटिक एसिड हैज 6 सिंगल बॉन्डेड एंड 1 डबल बॉन्ड, इट इज सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए पहले हम इसका जो है फार्मूला राइट करते हैं। CH3 होता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लिए CH3 COOH। तो देखिए इसमें हम सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 सिंगल है, सही है। 6 सिंगल इसमें बोल रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सिंगल है यहाँ पे बोल रहा है, और फिर डबल बोला है कि 1 डबल बॉन्ड है, तो 6 ही सिंगल है। 1 2 3 4 5 6 सिंगल है, एक डबल है। लेकिन आपको लर्न रखना है कि डबल के पहले सिंगल बनता है, डायरेक्ट डबल नहीं बनता है। इट इज सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इसमें आप जब सिंगल देखेंगे तो पहले आपको काउंट करना है कि इसमें सिंगल और डबल कितने हैं। तो सिंगल पहले बनेगा तो 7 सिंगल होंगे फिर डबल, मतलब असर्शन इसका जो है रॉन्ग है, रीजन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा D। फिर राइट है हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो देखिए राइट है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, आप यहाँ पे राइट करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between 2 or more atom. Write the name and draw the structure of saturated hydrocarbon with 4 carbon atom.
तो सैचुरेटेड बनाना है तो देखिए प्रोपेन यहीं पे गिवन था, आप ब्यूटेन बना लीजिए, C4H कितना 10, तो इसका नेम ब्यूटेन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में देखिए ये C बनाइए ऐसे 4, और उतने ही इसमें जितनी बैलेंसी खाली है उतने H रख दीजिए। देखिए ये बन गया, ये बन गया C4H10। राइट द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड जो है उसके नंबर बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने हैं 13 है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आप कितना बताएंगे, यहाँ पे 13 बता देंगे। When sodium hydrogen carbonate is added to the ethanoic acid gas evolve, consider the following statement about the gas evolved। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ऐड होता है किसमें, एथेनोइक एसिड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है उसको ब्रिस्क एफरवेंस भी बोलते हैं। तो देखिए क्या राइट है, इट टर्न्स लाइम, फिर यहाँ पे राइट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैस इवॉल्व। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग स्मेल, ये गलत हो जाएगा। इट इज इवॉल्व विद द ब्रिस्क एफरवेंस, ये भी सही है। इट इज आल्सो बाई प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन, तो रिस्पिरेशन में इसका यूज जो है एज ए बाई प्रोडक्ट होता है। तो रिस्पिरेशन की रिएक्शन आपको मालूम है कि वहां पे ग्लूकोज ब्रेक होता है, और ग्लूकोज ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABD। ABD देखिए कहीं पे है तो ये होगा ABD। फिर देखिए यहाँ पे राइट है 8 नंबर क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है। फिर व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड कंसीडर एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूटेड प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर राइट कर लेंगे, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल का फार्मूला तो देखिए 2 कार्बन है, एथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इसकी 3 वैलेंसी खाली तो 3H हो जाएंगे, ये CH3, यहाँ CH2, एल्कोहल है तो OH, नॉल है तो OH। एथेनोइक एसिड इसका फार्मूला होगा CH3 COOH। फिर देखिए राइट है व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड कंसीडर्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन, आपको बताना है। तो देखिए हम इसका कन्वर्जन कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, एथेनॉल। इसे ऑक्सीडेशन क्यों बोला जा रहा है, तो देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये एल्कलाइन है, एल्कलाइन लिखिएगा, यहाँ पे एल्कलाइन है। एसिडिफाइड जो है वो K2Cr2O7 लेते हैं, K2Cr2O7। तो ऑक्सीडेशन इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, CH3, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मतलब 2 वैलेंसी खाली, तो उसके लिए एक ऑक्सीजन लगा देंगे। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप बताएंगे एल्कलाइन KMnO4 हम ले सकते हैं, या एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब यहाँ पे देखिए राइट है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ है, एथेनोइक एसिड की NaOH के साथ है, फिर एथेनॉल और एथेनोइक एसिड है, तो आपको इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे एस्टर है और NaOH, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसका नेम है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन तो क्या होगा, यहाँ से C2H5 और यहाँ से OH बाई प्रोडक्ट बनेगा, और जो बचेगा उसे राइट कर दीजिए, तो हो जाएगा CH3COO और यहाँ से क्या Na, ये बनेगा, और इस रिएक्शन का नेम है सपोनिफिकेशन। फिर देखिए एथेनोइक एसिड की NaOH के साथ, तो एसिड है और बेस है, तो एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H वहां से OH, और बचेगा क्या, CH3COO और यहाँ पे क्या, यहाँ से Na मतलब सोडियम एसीटेट। फिर देखिए एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करना है, एथेनोइक एसिड, प्रेजेंस क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे हीट भी करना है।
तो जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो इसे एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं और एस्टर बनता है। मतलब यहाँ से क्या OH और यहाँ से एक H, वाटर रिमूव हो जाता है और एस्टर बनेगा। तो एस्ट्रिफिकेशन में क्या करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव करेंगे तो H2O बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या, तो पहले इसको लिखना है। आप इसको लिखिए CH3COO, यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ है तो पहले आप इसको राइट कर लेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में C2H5, इसे बोलते हैं एस्टर और इसका नेम है एथाइल एथेनोएट या इसे एथाइल एसीटेट बोलेंगे, एस्टर भी बोलते हैं इसे। तो आप इसे रिवर्स करके लिखिएगा, मतलब CH3COO फिर C2H5 लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर सोप एंड डिटर्जेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ हार्ड वाटर। फिर है व्हाट हैपेंड व्हेन एथेनॉल ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल, स्टेट द बिहेवियर ऑफ एथेनॉल इन द रिएक्शन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन और इसका नेम लिखना है। तो देखिए कंपोजिशन हम देखेंगे तो सोप का जर्नल फार्मूला होता है वो RCOO भी आप बता सकते हैं, C17H35COO या K लिखेंगे यहाँ पे। मतलब सोडियम या पोटेशियम एस्टीरिएट इसे बोलते हैं, यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम होता है। जबकि आप डिटर्जेंट में बताएंगे सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या अमोनियम साल्ट बताएंगे उसे। तो ये इसमें कंपोजिशन का डिफरेंस है कि यहाँ सोडियम या पोटेशियम है और यहाँ पे जो है सल्फोनिक एसिड है। फिर है क्लीनिंग एक्शन, तो हार्ड वाटर में ये वर्क नहीं करता, मतलब सोप जो है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट जो है उसमें वर्क करेगा। रीजन है कि सोप जो है हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम होता है तो उसके साथ स्कम बना लेता है, लेकिन डिटर्जेंट जो है वहां पे वर्क करता है। बी क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंड व्हेन एथेनॉल ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल, स्टेट द बिहेवियर ऑफ एथेनॉल इन द रिएक्शन। देखिए एथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH और प्लस आप लिखेंगे क्या, सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे इतना हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है कि जो है यहाँ पे आग लग पाए। तो यहाँ पे राइट करेंगे C2H5ONA प्लस क्या H2, और पूछा है यहाँ पे कि स्टेट द बिहेवियर ऑफ एथेनॉल इन दिस रिएक्शन। तो एथेनॉल का बिहेवियर एज क्या है, यहाँ पे एसिडिक है, मतलब एसिड है ये एक तरह का है। तो और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा प्लस क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस करना है आपको, आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस बिहेव लाइक तो एसिडिक बताएंगे, इसका बिहेव कैसा है, यहाँ पे एसिडिक है। और ये मेटल है, मेटल एसिड रिएक्ट करते हैं तो उस मेटल सॉल्ट प्लस क्या बनता है, यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेनोन, तो देखिए राइट है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं C को, साइक्लोहेक्सेनोन है। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, हेक्स, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन और साइक्लो है, तो देखिए पहले आप साइकिल बनाइए, मतलब सर्किल बनाइए। ये 6 कार्बन हो गए, 6 किस लिए, हेक्स के लिए, एन किस लिए, सिंगल बॉन्ड है। फिर ओन लिखा है, ओन का मतलब है CO, तो C पहले से था, O लगा दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, यहाँ जितनी बैलेंसी कम है उतनी H, यहाँ देखिए 2 बैलेंसी कम है तो 2H, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 बैलेंसी कम है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये बन जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेनोन। फिर है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, तो देखिए काउंट करिए 1 2 कार्बन है तो 8 हुआ, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड है कार्बन तो एथेन हुआ। फिर देखिए CHO लिखा है, CHO को हम लोग लिखते हैं अल, तो इसका हो जाएगा नेम इथेनल, क्या हो जाएगा, इथेनल।